हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईसीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स से सर्कल चैप्टर की कुछ इंपॉर्टेंट सम्स को देखने वाले हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर ये सम आप आराम से कर पा रहे हो तो आईसीएसई में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सम नंबर 1 देखते हैं। क्या दिया हुआ है? इन द गिवन फिगर PQ इज द टैंजेंट टू द सर्कल एट AB and AD are bisectors of angle CAQ and PAC। यानी कि ये जो पूरा एंगल दिख रहा है इसको AB ने बाइसेक्ट किया है टू इक्वल पार्ट में, और ये जो पूरा एंगल दिख रहा है उसे AD ने बाइसेक्ट किया है टू इक्वल पार्ट में। इफ एंगल BAQ मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, इज 30 डिग्री, प्रूव दैट BD इज अ डायमीटर एंड ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। बड़ा ही प्यारा सा है। देखो सर्कल का डायमीटर जो है वो सर्कमफ्रेंस पे 90 डिग्री बनाता है, ये हमें पता है। तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये वाला एंगल जो है, या फिर देखना ध्यान से देखना, ये वाला एंगल BAD या DCB, अगर आप इसको 90 डिग्री प्रूफ कर देते हो तो आपका काम हो जाएगा। अगेन आई एम सेइंग, इफ यू कैन प्रूव दैट BAD और DCB, कोई भी इन दोनों में से कोई भी एंगल अगर 90 डिग्री है तो आपका काम हो जाएगा। देन BD बिकम्स अ डायमीटर। देखिए सबसे पहली बात, QAB और BAC दोनों एंगल सेम होगा ना, बिकॉज AB ने बाइसेक्ट किया है। तो ये वाला एंगल और ध्यान से देखना ये वाला एंगल दोनों सेम होगा, बिकॉज AB इज द बाइसेक्टर। एंगल QAB is equal to BAC is equal to 30 degree. Why? Because AB is the bisector. AB बोल दिया है वो लोग, AB is the bisector, यानी कि ये कितना होगा, ये भी 30 डिग्री ही होगा। ध्यान से देखिएगा, ये भी 30 डिग्री होगा। अब ये 30 ये 30, तो ये पूरा कितना हो गया, ये पूरा 60 हो गया। अब ये जो पूरा एंगल है, एंगल CAP, वो कितना होगा, वो होगा 180 माइनस दिस टू एंगल, बिकॉज ये पूरा एंगल यहां पे 180 है। तो कैन आई राइट एंगल CAP इज इक्वल टू 180 माइनस दिस टू एंगल 30 प्लस 30। स्ट्रेट लाइन है, चेक करो, स्ट्रेट लाइन है तो एंगल एट A 180 डिग्री होगा। यहां पे 30 प्लस 30 60 हो गया है, तो CAP कितना होगा, CAP होगा 120 डिग्री। अच्छा, ये पूरा एंगल अगर 120 डिग्री है, ध्यान से देखिएगा, ये पूरा एंगल अगर 120 है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों तो सेम है ना, बिकॉज AD बाइसेक्टर है, तो ये 60 होगा, ये भी 60 होगा। चेक करो, एंगल CAD ध्यान से देखना इज इक्वल टू DAP। क्यों भैया, बिकॉज AD बाइसेक्टर है, तो ये दोनों कितना होगा, ये पूरा एंगल 120 है तो 120/2 मतलब 60 डिग्री। सही है। अब देखो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। अब इन ट्राइंगल ADB चेक इट आउट, इन ट्राइंगल ADB एंगल DAB, ये वाला जो एंगल है वो जाहिर सी बात है 60 प्लस 30 है, दैट्स 90 डिग्री। तो ये आपका सर्कल है, ये आपका है DAB। अगर ये 90 डिग्री है, इसका क्या मतलब है कि DB तो डायमीटर होगा ना, बिकॉज द डायमीटर सबसेंड एन एंगल ऑफ 90 डिग्री ऑन द सर्कमफ्रेंस, विच इंप्लाइज DB इज अ डायमीटर। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। उससे हम लोग ये कॉन्सेप्ट को बता रहे हैं। हमें क्लियर? चलिए ये तो हो गया भैया 90 डिग्री, ये प्रूव हो गया। थर्ड देखते हैं, थर्ड नहीं नंबर B, प्रूव दैट ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो भैया आइसोसेलेस ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल होते हैं, तो अगर ये हम प्रूव कर दे तो हमारा काम हो गया। ये वाला एंगल देख रहे हो, ध्यान से देखना एकदम,
लुक एट द ट्राइंगल ए बी सी, दिस एंगल इज 30 डिग्री। अब ध्यान से देखना, एंगल क्यू ए बी, एंगल क्यू ए बी और एंगल बी डी ए सेम होगा। बोलो क्यों? क्योंकि एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। याद करो, अगर ये आपका सर्कल है, ये आपका टैंजेंट है, ये आपका कॉर्ड है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होता है ना, एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। तो ये कॉर्ड है, ये टैंजेंट है, तो टैंजेंट और कॉर्ड के बीच में 30 डिग्री, कॉर्ड सर्कमफ्रेंस में ये एंगल बना रहा है, तो ये भी 30 डिग्री होगा। एम आई करेक्ट और नॉट? कैन आई राइट दैट एंगल बी डी ए, एंगल बी डी ए is equal to BAQ, angle BAQ equals to 30 degree. Why? Angle in alternate segment. चेक कर लो, एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट, ये वाला और ये वाला। अब ध्यान से देखना, एंगल ए, ये 30 डिग्री हो गया भाई। एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू ए सी बी, ACB 30 डिग्री। वाई? सेम सेगमेंट, ADB ACB सेम सेगमेंट में, एंगल इन सेम सेगमेंट हो गया। ये 30 डिग्री हो गया भाई। अब ट्राइंगल ABC में देखो, इन ट्राइंगल ABC एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BCA इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये वाला एंगल BAC और ये वाला एंगल BCA दोनों सेम है 30 डिग्री, तो ये दोनों साइड इक्वल होगा। साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, which means AB will be equal to BC. Hence, it implies that triangle ABC is an isosceles triangle because दो साइड या दो एंगल इक्वल है। Am I clear? जनरली मैं देखा है, प्रूविंग नहीं देखा, बट ये एंगल निकालने बोल सकता है, ये एंगल निकालने बोल सकता है, ऐसा कर सकता है सवाल को। प्रूविंग बहुत कम आते हैं, मैंने ये देखा है लास्ट फ्यू से। देखना आप उतने प्रूविंग सम्स नहीं आते। चलिए नंबर 2 देखते हैं। चलो सम नंबर 2 देखते हैं, क्या दिया हुआ है। इन द गिवन सर्कल विथ O एज अ सेंटर, देखो O यहां है, AC पे नहीं है वो, अगर AC पे होता तो AC डायमीटर हो जाता। एंगल ABC इज 100, ACD is 40, CT is the tangent to the circle at C. Find angle ADC, ADC मतलब ये वाला एंगल, and angle DCT मतलब ये वाला एंगल। बड़ा इजी सा है, देखो पहले तो ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, चेक करो, इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिला के 180 डिग्री होगा सप्लीमेंट्री। तो x कितना होगा? 80 डिग्री, यानी कि एंगल ADC निकल गया हमारा 80 डिग्री। बड़ा इजी था। नाउ लुक केयरफुली, वंस यू गेट दिस एज 80 डिग्री, इन दिस ट्राइंगल ADC, in triangle ADC, this angle which is CAD, angle CAD will be 180 minus these two angles, angle sum property। एक ट्राइंगल के तीनों एंगल मिला के 180 डिग्री देते हैं, तो एंगल CAD कितना होगा? 180 minus 120 that's 60 डिग्री। तो ये हमारा 60 डिग्री निकल गया। अभी किया था एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट, CT एक टैंजेंट है, CD एक कॉर्ड है, तो कॉर्ड और टैंजेंट के बीच में जो एंगल है कॉर्ड, ये कॉर्ड सर्कल के सर्कमफ्रेंस में कौन सा एंगल बना रहा है? ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट, एंगल DCT इज इक्वल टू CAD इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहां ब्रैकेट में लिखना एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट, तभी आपको नंबर मिलेगा। तो बड़ा इजी सवाल था। यहां पे हम लोगों ने साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का प्रॉपर्टी देखा और कॉर्ड और टैंजेंट के बीच में जो एंगल होता है
और कॉर्ड जो सर्कल पे सर्कमफ्रेंस पे एंगल बनाता है वो दोनों सेम होता है, ऑल्टरनेट सेगमेंट। ठीक है, चलिए नंबर 3 देखते हैं अब। चलो सम नंबर 3 देखते हैं, बड़ा ही प्यारा सा सम है। O इज द सेंटर और यहां पे बोल रहा है AB इज द टैंजेंट एट B इफ एंगल BDC, ये वाला एंगल 65 है, फाइंड एंगल BAO। BAO ये वाला एंगल आपको निकालने बोला है। देखिए सबसे पहले तो देखिए ध्यान समझिएगा बात को, अगर आपको यह एंगल निकालना है इस ट्राइंगल में, अगर हमें एंगल्स मिल जाते हैं ये वाले और ये वाले, तो हमारा काम इजी हो जाता है, तो ये एंगल आराम से निकल जाएगा। टैंजेंट OB रेडियस है ना, देखो ध्यान से देखो, OB इज द रेडियस एंड AB इज द टैंजेंट एट B। इसका क्या मतलब होता है, ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। AB इज परपेंडिकुलर टू OB, ये सुनो, या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, बिकॉज टैंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सही है, यानी कि हम बोल सकते हैं एंगल ABO इज 90 डिग्री। सही है, ये तो हमारा 90 डिग्री निकल गया। अब ये ट्राइंगल दिख रहे हो, ट्राइंगल DCB, ट्राइंगल DCB, वहां पे ये जो एंगल है एंगल DCB प्लस ये 90 डिग्री प्लस ये 65 डिग्री मिला के 180 होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी चेक करो, ये वाली एंगल, ये वाली एंगल और ये वाली एंगल मिला के 180, तो एंगल DCB क्या होगा भाई, 180 माइनस 155 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सही है, तो ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 25 डिग्री। अब देखिएगा एंगल BOE, ध्यान से, ये डायग्राम, ये ई पॉइंट ना यहां पे होगा, ठीक है, थोड़ा सा ये ऐसे होगा, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ये सही है। ठीक है, एंगल BO, यहां पे ई था ना, एंगल BOE जो है, एंगल BOE जो है वो ट्वाइस ऑफ BCE होगा। चेक करो, एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट सर्कमफ्रेंस। BOE सेंटर में है, BCE सर्कमफ्रेंस में है। यहां पे लिख देना एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट सर्कमफ्रेंस, तो BOE कितना होगा, 2 into 25 is 50 degree. So this is our 50 degree. Now look at the triangle AOB. Triangle AOB. Angle BAO plus 90 plus 50 equals to 180. Angle sum property. Now the sum becomes very easy. So BAO क्या होगा, 180 minus 140, that's 40 degree. So this angle is how much, 40 degree. यहाँ पे ये बड़ा ही प्यारा सा हमारा प्रॉपर्टी था कि अगर कोई सर्कल है, ये टैंजेंट है पॉइंट सपोज ए पे, तो अगर OA मेरा रेडियस है तो वो परपेंडिकुलर होगा। चलिए नंबर 4 देखते हैं। सम नंबर 4 देखो, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल इफ एंगल EBC is 108 and AOB is 92, calculate the angle BDC मतलब ये, ठीक है, BDC ये वाला एंगल, BDC ये वाला एंगल बोला है निकालने। Am I clear? चलो बड़ा इजी है। देखो सबसे पहले अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, मतलब ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर होगा। चेक कर लो, एंगल EBC इज इक्वल टू ADC इज इक्वल टू 108, ये पूरा का पूरा एंगल 108 होगा। ठीक है, वाई, एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। रीजन तो आपको लिखना पड़ेगा। अब देखना ध्यान से,
एंगल ए डी बी, ध्यान से, एंगल ए डी बी इज हाफ द एंगल ए ओ बी. Why? Because angle at the center is twice the angle at circumference. AB से जो सेंटर में एंगल है वो 92 है. AB से जो ये y मान लेते हैं y है, ठीक है. AB से जो सर्कमफ्रेंस का एंगल है ये y है. तो भैया एंगल ADB क्या होगा? 92 का आधा होगा, 46 होगा. ये 46 है, ये टोटल कितना है? ये 108 है. तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये x होगा क्या? 108 माइनस 46, पूरा 108 था. तो ये वाला एंगल कितना होगा? दैट इज 262. यानी कि एंगल BDC, एंगल BDC इज 62 डिग्री. डन. साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का ये बड़ा ही प्यारा सा प्रॉपर्टी है कि भैया एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होगा. Am I clear? और ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं. नंबर 5 देखते हैं. चलो नंबर 5 देखते हैं. इन द गिवन फिगर AD is the diameter, O is the circle, O is the center, AD is parallel to BC दिया हुआ है. एंगल CBD, this angle is 32 degree. Find OBD, OBD मतलब ये वाला एंगल, AOB मतलब ये वाला एंगल, और BD मतलब ये वाला एंगल. सबसे पहली बात देखो, ये और ये पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल डोंट यू थिंक सेम होगा? ऑल्टरनेट एंगल. एंगल DBC इज इक्वल टू BDA इज इक्वल टू how much? 32 डिग्री. रीजन क्या है भाई? ऑल्टरनेट एंगल. चेक कर लो भाई. 32, तो ये भी 32 होगा. अच्छा, एंगल आपको बोला गया है OBD. ट्राइंगल OBD देखो, वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है. बोलो क्यों? क्योंकि OB और OD सेम है रेडियस, तो वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा. तो OD और OB सेम है, तो OD के ऑपोजिट ये वाला एंगल है, OB के ऑपोजिट ये वाला एंगल, दोनों इक्वल होगा. तो एंगल OBD जो हमें बोला है विल बी इक्वल टू BDO विल बी इक्वल टू 32 डिग्री. यस और नो? बोलो ध्यान से. तो ये भी आपका 32 डिग्री निकल गया. ये तो हो गया. एंगल AOB ADB सर्कमफ्रेंस में, AOB सेंटर में. एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट सर्कमफ्रेंस. यानी कि एंगल AOB इज ट्वाइस ADB. देखो सेम सेगमेंट में है, AB है कि नहीं? तो एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट सर्कमफ्रेंस. लिख देना यहां पे, एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट सर्कमफ्रेंस. तो एंगल AOB क्या होगा? 2 × 32, 64 डिग्री. डन. ये भी हो गया. BED ठीक है, BED. ध्यान से देखो, BED और BAD सेम होगा. बोलो क्यों? सेम सेगमेंट में. BED एंगल BED विल बी इक्वल टू BAD. सेम सेगमेंट में है भाई. एंगल इन द सेम सेगमेंट BD चेक कर लो. PED ये ट्राइंगल देख रहे हो? ट्राइंगल BOA, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा. बोलो क्यों? ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है भाई. OA और OB सेम है रेडियस. तो क्या मैं लिख सकता हूं x प्लस 64 इज 180. तो 2x इक्वल्स टू 116. तो x इज 58, यानी कि ये 58 है. अगर ये 58 है तो ये भी 58 ही होगा. एंगल BAD इज इक्वल टू 58 डिग्री. डन.
तो यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल हम लोगों ने देखा, एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट सर्कमफ्रेंस देखा, एंगल एट द एंगल इन द सेम सेगमेंट आर सेम। ठीक है, चलो नंबर 6 देखते हैं। चलिए सम नंबर 6 देखते हैं। इन द गिवन फिगर CE is the tangent to the circle at the point C. ABCD is a cyclic quadrilateral. If angle ABC is 93 degree and DCE is 35, find angle ADC, find angle ADC, CAD and ACD। मतलब ये ट्राइंगल के हर एक एंगल को निकालना है। देखो सबसे पहली बात तो जो कॉमन मिस्टेक मैंने देखा बच्चों का, सोचते हैं कि ये AC डायमीटर है तो इसको 90 कर देते हैं। नहीं, AC डायमीटर नहीं है, दिया ही हुआ नहीं है। अगर दिया रहे तभी आप लोगे, मान लो वो यहाँ पे लाई करता है इसके ऊपर, तब आप लोगे, पर यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। वैसे अगर AC अगर डायमीटर होता तो ये 90 होता, यानी कि AC डायमीटर नहीं है, उसको अज्यूम करना छोड़ दो। अब आते हैं सम पे। सबसे पहला कि भैया ये और ये एंगल मिला के 180 होगा, बिकॉज साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, सो मैं लिख सकता हूं 93 प्लस x इज 180, सो x इज 87 डिग्री। डन, ये निकल गया हमारा ADC 87 डिग्री। इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल, लिख देना। यानी ये मेरा निकल गया 87 डिग्री। अब ध्यान से देखना, टैंजेंट और कॉर्ड के बीच का एंगल, अब कॉर्ड जो सरकमफ्रेंस में एंगल बना रहा है वो सेम होता है, एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। तो y 35 के इक्वल होगा, चेक करो ऑल्टरनेट सेगमेंट, ये सर्कल, ये टैंजेंट, ये कॉर्ड, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा, निकल गया भाई। फिर एंगल, ये एंगल क्या था, CAD, एंगल CAD इज 35 डिग्री। अब तीसरा तो खुद से कर लो भाई, ये तीनों एंगल मिला के 180 होंगे, तो Z क्या होगा, 180 माइनस 87 प्लस 35, ये कैलकुलेट कर लेना, एंगल सम प्रॉपर्टी। ये तो निकल गया तो ये तो आराम से निकल जाएगा। क्लियर है? चलिए इजी समझाइएगा। नंबर 7 देखते हैं। चलिए नंबर 7 देखते हैं क्या दिया हुआ है। इन द फिगर O इज द सेंटर एंड एंगल PBA इज 45, कैलकुलेट PQB। PQB मतलब ये वाला एंगल। ध्यान से देखो, सबसे पहले तो जितना एंगल आप निकाल पाओ सर्कल वाले सम में उतना बेटर है। AB डायमीटर है, AB डायमीटर O सेंटर है, तो एंगल APB 90 होगा, ये 90 होगा। एंगल APB इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल एट अ सेमी सर्कल, एंगल एट अ सेमी सर्कल हो गया भैया, AB डायमीटर था। अब ये 90 निकल गया तो ये निकल जाएगा, ये तीनों मिला के 180 होता है। इन ट्राइंगल APB एंगल BAP चेक करो, प्लस 90 प्लस 45 इक्वल्स टू 180, यानी एंगल BAP कितना होगा भाई, 45 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये हमारा 45 निकल गया। थर्ड स्टेप PAB चेक करो PAB, PQB सेम सेगमेंट में है बॉस, एंगल इन अ सेम सेगमेंट, तो ये दोनों तो इक्वल होंगे ही होंगे, तो ये भी 45 डिग्री होगा। Am I clear? बड़ा इजी था। चलो नंबर 8 देखते हैं। बड़ा ही प्यारा सम है। AC is the diameter with center O, CD and BE are parallel, angle AOB is 80 डिग्री, एंगल ACE ये छोटा वाला एंगल is 10 डिग्री। फाइंड एंगल BEC मतलब ये वाला एंगल, फाइंड एंगल BCD ये पूरा एंगल BCD, एंड एंगल CED मतलब ये वाला एंगल। ठीक है, ये पूरा एंगल निकालना है। पहले देखो, ध्यान से देखो, ये 80 है तो ये वाला एंगल कितना होगा,
स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पेयर है, तो ये 100 होगा। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि BEC और BOC दोनों BC से शुरुआत हो रहा है ना, तो एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट सर्कम्फ्रेंस, वो वाला लॉजिक यूज कर लेंगे। तो एंगल BOC इज 180 माइनस 80, दैट्स 100 डिग्री, लीनियर पेयर। अब ये 100 है तो ये 50 होगा। एंगल एट द सर्कम्फ्रेंस इज हाफ द एंगल एट द सेंटर। देखो एंगल BEC विल बी हाफ एंगल BOC। एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट सर्कम्फ्रेंस। एंगल एट सर्कम्फ्रेंस इज हाफ द एंगल एट सेंटर। लिख देना यहां पे, एंगल एट द सर्कम्फ्रेंस इज हाफ द एंगल एट सेंटर। तो 100/2 मतलब 50 डिग्री। तो भैया ये निकल गया हमारा 50 डिग्री। डन। BEC डन, 50 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट BCD। देखो ये ट्राइंगल देख रहे हो, BOC, ट्राइंगल BOC वो आइसोसेलेस है भाई। क्यों? क्योंकि OB और OC सेम है, तो OB और AC सेम है कि नहीं? रेडियस, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो सेम होगा ना, यस और नो? तो एंगल OCB इज इक्वल टू OBC इज इक्वल टू 180 माइनस 100/2, 180 माइनस दिस डिवाइड बाई 2, यानी कि 40 डिग्री। ये वाला एंगल 40 डिग्री है। ध्यान से देखना, AC डायमीटर है भाई, तो ये जो एंगल है, एंगल ACD, वो 90 डिग्री होगा ना। अच्छा वो 90 डिग्री, रुक जाओ 1 मिनट। हाँ ना, रुक जाओ 1 मिनट, 90 ही आ रहा है। नहीं 90 नहीं आएगा, बिकॉज AC डायमीटर तो ये वाला एंगल ना, सॉरी ये तो पूरा ही गलत बोल दिया मैंने। नहीं, थोड़ा सा प्रॉब्लम, वेट। अब देखो ये वाला एंगल चेक करना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा। एंगल CEB विल बी इक्वल टू ECD ऑल्टरनेट एंगल भाई, 50 डिग्री ऑल्टरनेट एंगल। चेक करो 50 डिग्री होगा, यस नो? चेक करके देख लो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट है। अब ये पूरा एंगल कितना हो गया? एंगल BCD इज नथिंग बट 50 प्लस 10 प्लस 40, दैट्स 100 हो गया। सेकेंड पार्ट डन। थर्ड पार्ट CED मतलब ये वाला एंगल CED, दिस एंगल। अब देखो ध्यान से, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। चेक करो, ये वाला एंगल जो है और ये वाला जो एंगल है, ये वाला पूरा एंगल और ये वाला पूरा एंगल मिला के 180 होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो क्या मैं लिख सकता हूं, ये पूरा एंगल कितना था? 100 प्लस ये पूरा एंगल कितना है? y प्लस 50, ये तो 180 के बराबर होगा ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भाई। ऑपोजिट एंगल से सप्लीमेंट्री, यहां से y निकल जाएगा भाई, कितना होगा? 30 डिग्री। ये सुनो, तो ये कितना होगा? 30 डिग्री, यानी कि एंगल CED इज 30 डिग्री। बड़ा ही प्यारा सम था। डन। चल नेक्स्ट देखते हैं नंबर 9। चलिए नंबर 9 देखते हैं, बड़ा ही प्यारा सम है। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड AB इज द tangent to the circle at B. If angle PQB is 55, find X, Y and Z. Find X, Y, Z and prove that RB is parallel to PQ. सबसे पहले X, Y, Z देखते हैं।
देखो OB AB पे परपेंडिकुलर होगा क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। मतलब इन ट्राइंगल, मैं बात कर रहा हूं PQB, इन ट्राइंगल PQB चेक करो, ये एंगल 90 डिग्री होगा। एंगल PBQ 90 डिग्री होगा, है कि नहीं, बिकॉज द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट। तो ये 90 है, ये 55 है, तो ये वाला एंगल आराम से निकल जाएगा। एंगल QPB is 180 minus 90 plus 55, that's 35. 180 minus these two angle 90 plus 55, डन, यानी कि ये हो गया 35। अब अगर ध्यान से देखो तो ये वाला एंगल सेम है, सेम सेगमेंट में, SPB और SRB दोनों सेम होगा 35 डिग्री, सेम सेगमेंट, मतलब x क्या होगा 35 डिग्री, डन। सेम सेगमेंट लिख देना। y क्या होगा, y डबल ऑफ x होगा भाई। एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट सर्कमफ्रेंस, एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट सर्कमफ्रेंस, लिख लेना ब्रैकेट में। तो y 70 डिग्री होगा, y कितना होगा 70 डिग्री, डन। z, ध्यान से देखो SB कॉर्ड है, AB टैंजेंट है, SB कॉर्ड है, AB टैंजेंट है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो सेम होगा ना, एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट, है कि नहीं। तो ये x है, ये z है, यानी x और z सेम है, चेक करो, सेम ऑल्टरनेट सेगमेंट भाई, एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। तो z क्या होगा, ये 70 नहीं होगा भाई, ये 70 होगा, ये 35 होगा, तो z क्या होगा 35 डिग्री होगा, सही है। z निकल गया 35 डिग्री, z निकल गया 35 डिग्री। क्या बोला है प्रूफ करने, RB इज पैरेलल टू PQ, RB इज पैरेलल टू PQ, हो जाएगा, हो जाएगा। बोलो कैसे, ट्राइंगल BOR देखो, तो OR और OB इक्वल है, तो बेस एंगल इक्वल होंगे, तो एंगल B नहीं, एंगल RBO 35 डिग्री होगा, ये इसके बराबर होगा कि नहीं, 35 डिग्री, डन। अब ध्यान से देखना, QP, ठीक है, देखो ध्यान से, BR, QPBR वही मैंने बनाया है। ये एंगल 35 है, अभी भी निकाला है, ये भी एंगल 35 है, और ये दोनों एंगल इक्वल है, मतलब ये ट्रांसवर्सल होगा, मतलब ये दोनों पैरेलल लाइन होगा। कैसे लिखेंगे देखो, सिंस एंगल RBP इज इक्वल टू BPQ implies क्या था, RB पैरेलल टू PQ बाय ऑल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी, हम लोग ये कह सकते हैं। हमारे क्लियर, चलो नंबर 10 देखते हैं। now look at this sum number 10, in triangle PQR, PQ is 24 centimeter, QR is 7 centimeter, angle PQR is 90 degree, find the radius of this inscribed circle। बड़ा इजी, सबसे पहले PR निकाल लो, तो PR स्क्वायर विल बी पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, 576 प्लस 49, तो PR स्क्वायर 625, यानी कि PR 25। ये हो गया हमारा पहला पार्ट। अब ध्यान से देखना, ये आपका रेडियस है, ये टैंजेंट है एट द पॉइंट L, मतलब OL परपेंडिकुलर होगा ना भाई QR पे। सिमिलरली OM PQ पे परपेंडिकुलर होगा ना। अब ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, ये सुनो, तो हर एंगल 90 हो गया, मतलब MOLQ का ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, QL और QM सेम है, QL और QM सेम है, क्यों, बिकॉज टैंजेंट ड्रॉन फ्रॉम
an external point to a circle are equal in length. तो अगर all angles are 90 degree, adjacent sides are equal, it has to be a square. Then I can say that MOLQ is a square. यानी कि ये x है तो ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है. ध्यान से देखना, QR 7 है, ये x है तो ये 7 माइनस x है. RL और RN सेम है तो ये 7 माइनस x है. कोई डाउट है? RL और RN सेम है. Tangent from an external point are same. ये x है, ये पूरा 24 है तो ये 24 माइनस x होगा. PM और PN सेम है तो ये भी 24 माइनस x होगा. चेक कर लो. Tangent drawn from external point are same. अब 24 माइनस x प्लस 7 माइनस x, इन दोनों को ऐड करोगे तो 25 ही मिलेगा ना बॉस, बिकॉज ये तो 25 है. Yes or no? This is 7 minus x, this is 7 minus x. 24 minus x, 24 minus x. This whole is 25. मतलब ये हो गया आपका माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 6, यानी कि x इक्वल्स टू 3. यानी कि व्हाट इज द रेडियस? द रेडियस इज 3 सेंटीमीटर. बड़ा ही प्यारा सम था. देखो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं. एक वीडियो में सफिशिएंट नहीं है पूरे सम को बताना. एक और वीडियो होपफुली बनाएंगे हम. तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ. और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें.